नमस्कार दोस्तों, SGM एजुकेशन रे यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सबको विदित है कि हम SGM हॉस्टल में रोजाना जो इंग्लिश की क्लासें हो रही है उनको देख रहे हैं दोस्तों। और हमने कल की जो क्लास देखी थी वो अपने टेंस का प्रथम भाग या चैप्टर प्रथम पढ़ा था। आज टेंस का द्वितीय चैप्टर पढ़ेंगे दोस्तों। उससे पहले यहाँ जो पढ़ रहे हैं उन बच्चों का आपको थोड़ा बायोवा दिखाते हैं कि कौन कौन सी क्लास के बच्चे जस्ट पढ़ रहे हैं। तो हाँ बेटा, आपका नाम क्या है? कौन सी क्लास है बेटा? बहुत अच्छा, बैठो। हाँ बेटा, क्या नाम है आपका? कौन सी क्लास है आपकी? बहुत अच्छा, बैठो बेटा। क्या नाम है आपका? कौन सी क्लास के हो आप? बहुत अच्छा। सर पढ़ा रहे वो अच्छा समझ में आ रहा है आपके? हाँ बेटा, क्या नाम है आपका? कौन सी क्लास से हो? अच्छा समझ में आ रहा है आपके? कोई प्रॉब्लम है तो शेयर करें, आप हमको बताएं। अच्छा समझ में आ रहा है? बहुत अच्छा, बैठो। हाँ, क्या नाम है बेटा आपका? कौन सी क्लास से हो आप? अच्छा समझ में आ रहा है आपके? बहुत अच्छा बेटा। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हाँ, तो कल हम क्या पढ़ रहे थे? टेंस। तो कल हमारा कौन सा टॉपिक हो चुका था? प्रेजेंट सिंपल। क्या बिल्कुल समझ में आ गया था आपको? ओके। आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। क्या तैयार हैं आप लोग? ओके। तो हमने जब जैसे मैंने आपको बताया था कि अपन को टेंस किस तरीके से क्वालिफाई करना है, जो मैंने आपको पॉइंट लिखवा रखे थे उसी पॉइंट के आधार पर अपन को चलना है। तो यहाँ पर भी वही उसी तरीके से चलेंगे। तो सबसे पहला अपना पॉइंट कौन सा था? आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन मतलब पहचान। अब बात करते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की पहचान क्या है? हिंदी वाक्यों में क्रिया के अंत में प्राय क्या है? हेल्पिंग वर्ब। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब क्या है इसमें? इज, आर। इज का मतलब भी क्या होता है? और आर का मतलब क्या होता है? और एम का मतलब क्या होता है? हूँ। इज का प्रयोग किया जाता है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। किसके साथ? आर का प्रयोग किया जाता है बहुवचन सब्जेक्ट के साथ। और एम का प्रयोग किया जाता है केवल आई के साथ। बात करते हैं यूज ऑफ हेल्पिंग वर्ब। बात आ गई इसमें, जैसे ही, सी, इट सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ किसका प्रयोग किया गया है? और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वी, यू, दे व प्लूरल नेम के साथ किसका प्रयोग किया गया है? और आई के साथ किसका प्रयोग किया गया है? यहाँ पर एम का प्रयोग केवल सिर्फ और सिर्फ आई के साथ ही किया जाएगा। हाँ, तो हम कौन सा टॉपिक पढ़ रहे थे? कल प्रेजेंट सिंपल पढ़ रहे थे। और आज हमारा जो कौन सा टॉपिक है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट सिंपल आपको सबको समझ में आ गया था? किसी को कोई डाउट? ओके। तो जैसे मैंने आपको कुछ पॉइंट्स लिखवाए थे और उसी ही पॉइंट के आधार पर अपन को चलना है। जैसे सबसे पहला पॉइंट कौन सा था अपन था? आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन मीन्स पहचान। हम किसकी पहचान करेंगे? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की पहचान क्या है? हिंदी वाक्यों में क्रिया के अंत में प्राय क्या है? रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं। हेल्पिंग वर्ब की बात करें, दूसरा पॉइंट कौन सा है अपना? हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी इसमें? इज, आर, एम। अब देखते हैं इज का प्रयोग और आर का प्रयोग और एम का प्रयोग कहां किया जाता है। यूज ऑफ हेल्पिंग वर्ब। तीसरा पॉइंट कौन सा है अपना? सबसे पहले बात करते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन से हैं? ही, सी, इट व वन नेम। ही का मतलब क्या होता है? सी का मतलब क्या होता है? और इट का मतलब? और एक नाम है ही, तो किसके साथ प्रयोग किया जाता है? इज का मतलब क्या होता है? बात करते हैं प्लूरल सब्जेक्ट। प्लूरल सब्जेक्ट कौन कौन से हैं? वी, यू, दे, व। और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ किसका प्रयोग करेंगे? आर का। और आई, आई मीन्स मैं, तो मैं के साथ किसका प्रयोग करेंगे? एम हेल्पिंग वर्ब का। ओके। यूज ऑफ मेन वर्ब। यूज ऑफ मेन वर्ब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग होता है। फॉर्मूला
पैटर्न इसमें दे रखा है अपन को। सबसे पहले बात करते हैं अफर्मेटिव। सेंटेंस कितने लिखवाए थे मैंने आपको? 4। पहला कौन सा था? दूसरा, तीसरा, चौथा। ये प्रेजेंट सिंपल से लेकर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस तक 4 सेंटेंस चलेंगे। इसमें एक सेंटेंस और चलता है WH इंट्रोगेटिव, उसका एक शॉर्ट फॉर्मूला है, वो मैं आपको बता दूंगा। इसमें शॉर्ट फॉर्मूला क्या है पहले देखते हैं। सबसे पहले अफर्मेटिव। अफर्मेटिव में जो मैंने आपको इसकी विशेषता लिखवाई थी या परिभाषा लिखवाई थी, उसी के आधार पर चलना है। वाक्य किससे स्टार्ट होता है? तो सूत्र भी किससे स्टार्ट हो रहा अपना? और अंत में क्या आ रहा है? फुल स्टॉप। तो कौन सा सेंटेंस हो गया? बात करते हैं नेगेटिव। तो नेगेटिव भी किससे स्टार्ट हो रहा है? और वाक्य में किसका प्रयोग किया जा रहा है? और वाक्य के अंत में क्या आ रहा है? तो कौन सा सेंटेंस हो गया? नेक्स्ट कौन सा है? इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव किससे शुरू हो रहा है? और अंत में क्या आ रहा है? तो कौन सा सेंटेंस हो गया? वेरी गुड। नेक्स्ट कौन सा है? इंट्रोगेटिव नेगेटिव किससे स्टार्ट हो रहा है? और अंत में किसका प्रयोग किया जा रहा है? और इसमें नोट का प्रयोग भी, इसलिए कौन सा हो गया? इंट्रोगेटिव। आगे बात समझ में। अब बात करेंगे सर, ये सर 5वां पॉइंट कौन सा था? WH वाला। तो WH में कुछ भी नहीं करना, जैसे इंट्रोगेटिव दे रखा है, बस इंट्रोगेटिव से पहले WH लगा दो, बाकी सेम ऐसा कैसा रहेगा। क्या आगे बात समझ में? नेक्स्ट पॉइंट कौन सा था अपना? ट्रांसलेशन हिंदी टू। तो आइए हम इसको देखते हैं, ट्रांसलेशन हिंदी टू इंग्लिश में अपन को सेंटेंस कैसे बनाने हैं। तो देखिए, हम आज जयपुर में चिड़ियाघर देखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले क्या करना है इसमें अपन को? पहचान। तो टेंस की पहचान करेंगे, और पहचान हमेशा कहां पर आती है? किसके अंत में? तो क्रिया के अंत में। अंत में क्या आ रहा है? तो रहे इसमें मिल रहा है क्या? कौन सा टेंस हो गया? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। सेंटेंस पहचानो, सेंटेंस कौन सा है? अफर्मेटिव। अफर्मेटिव की क्या पहचान है? वाक्य किससे शुरू हो रहा है? वाक्य में नहीं का प्रयोग किया जा रहा है क्या? और वाक्य के अंत में सेंटेंस कौन सा हो गया? अफर्मेटिव का फॉर्मूला है क्या हमारे पास? अब हम किसके अनुसार बनाएंगे? सूत्र के अनुसार। हम जो भी वाक्य बनाएंगे सूत्र के, और जो वाक्य जिस सेंटेंस में पूछ रहा है उसी ही सेंटेंस का हमें सूत्र लगाना है। तो आइए हम देखते हैं सबसे पहले अफर्मेटिव। तो अफर्मेटिव का सूत्र किससे शुरू हो रहा है? इसमें सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट कौन होता है? और कर्ता किसे कहते हैं? कार्य करने वाला कौन है इसमें? हमको क्या बोलेंगे? वी। अब वी के, अब इसके बाद भी क्या आ रहा है? हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब 3 आ रही है ना, तो 3 में से हमें एक का यूज करना है। लेकिन कैसे यूज करना है? तो वी इसमें सिंगुलर है, प्लूरल है। तो प्लूरल के साथ हमें कौन सी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे? आर का। उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो वर्ब कौन सी है इसमें? इसमें 2 वर्ब आ रही है, एक तो देखना और एक जाना। तो सबसे पहले कौन सी वर्ब लगाएंगे? जाना। क्योंकि जाएंगे तभी तो देखेंगे, या पहले देखेंगे फिर जाएंगे? पहले जाएंगे तभी तो देखेंगे ना। तो पहले जाने वाली वर्ब लिखेंगे। जाने को क्या बोलते हैं? गो। अब इसके साथ क्या लगाएंगे? ING। अब आप ये सोचेंगे कि सर 2 वर्ब आ रही है, तो जो फर्स्ट वाली वर्ब आएगी उसी के साथ ING लगेगी, और सेकंड वाली वर्ब के साथ ING नहीं लगेगा। उसमें केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऐसे कैसे ही रहेगी। अब वी आर गोइंग। अब जाने के बाद और तुरंत आने के बाद किसका प्रयोग करेंगे? टू का। दूसरी वर्ब कौन सी है इसमें? देखने को क्या बोलते हैं? सी। उसके बाद में आता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट पूछता है क्या? तो क्या देखने जा रहे हैं? चिड़ियाघर को क्या बोलेंगे? जू। स्थान कहाँ देखने जा रहे हैं? इन जयपुर। उसके बाद में क्या आता है? टाइम। टाइम मीन्स समय। तो कब देखने जा रहे हैं? आज, टुडे। अब आप बोलेंगे सर देखने को यहाँ पर सी क्यों लिखा गया है? मतलब लुक भी होता है और वॉच भी होता है। तो इन तीनों का मतलब जानना चाहोगे? जानना चाहेंगे?
वॉच का मतलब होता है देखना, वॉच का मतलब ऐसे घड़ी भी होता है, और वॉच का मतलब क्या होता है देखना, और सी का मतलब क्या होता है देखना, और लुक का मतलब क्या होता है देखना। इन तीनों में मतलब है, इसमें देखो इसका अलग अलग प्रयोग किया गया है। वॉच मीन्स देखना, किसी भी चीज को डिस्प्ले पे अगर गहराई से हम देखते हैं तो वहां पर किसका प्रयोग किया जाता है वॉच का। जैसे अगर मान लो हम स्टेडियम में चले गए, हम क्रिकेट देख रहे हैं, या टीवी में देख लो या स्टेडियम में देख लो, हम एक जगह बैठकर देखते हैं या नहीं देखते, तो वहां पर किसका प्रयोग करेंगे वॉच का। बात करते हैं सी, सी मीन्स देखना। यदि हम अगर मान लो ट्रेवल कर रहे हैं या ट्रेवल करने जा रहे हैं, तो कभी आपने बस में सफर किया है, ट्रेन में सफर किया है, किसी भी चीज को अगर हम देखते हुए जाते हैं तो वहां पर किसका प्रयोग किया जाता है सी का। लुक का, लुक मीन्स होता है देखना, किसी भी चीज को अगर हम अचानक से देखते हैं, सामने अचानक किसी भी चीज को हम देखते हैं तो वहां पर किसका प्रयोग किया जाता है लुक का। अगर मान लो जैसे कोर्ट में किसी भी कहीं भी बात होती है तो वकील बोलता है नहीं बोलता है, प्लीज लुक एट मी, मेरी तरफ देखो, यानी कि किसी भी चीज को अचानक से देखते हैं। वैसे आप स्कूल से गए और स्कूल से जाने के बाद अगर मान लो आपकी मनपसंद कोई घर में चीज रखी हुई और आप अचानक से देखेंगे तो वहां पर किसका प्रयोग किया जाएगा लुक का। आगे बात समझ में। तो यहाँ पर चिड़िया अगर देखने जा रहे हैं ना, तो देखने जा रहे हैं ना, इसलिए यहाँ पर किसका प्रयोग किया गया है सी का। आइए नेक्स्ट देखते हैं, सेंटेंस पढ़ो। वे इस समय विद्यालय में नहीं जा रहे हैं। वे इस समय विद्यालय में नहीं जा रहे हैं। सबसे पहले क्या करेंगे पहचान, टेंस की पहचान। पहचान आ रही है क्या इसमें क्या आ रहा है रहे हैं आ रहा है। देखिए तो टेंस कौन सा हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो जैसे ही हमने टेंस पहचाना तो टेंस पहचानते ही हमारे दिमाग में क्या जाना चाहिए हेल्पिंग वर्ब। आगे बात समझ में। या तो अभी आपको दे रखा है इसलिए दिखाई दे रहा है, लेकिन जैसे अगर मान लो अपन टेंस कंप्लीट पढ़ लेते हैं और वहां पर आपको पहचान मिल गई तो तुरंत हमारे दिमाग में क्या जाना चाहिए इस टेंस की ये हेल्पिंग वर्ब लगेगी। तो नेक्स्ट सेंटेंस पहचानो। सेंटेंस कौन सा है, वाक्य किससे शुरू हो रहा है वे, सब्जेक्ट से शुरू हो रहा है, वाक्य में नहीं का प्रयोग और वाक्य के अंत में, तो सेंटेंस कौन सा हो गया नेगेटिव का सूत्र हमारे पास है क्या, तो हमें किसके अनुसार चलना है सूत्र के अनुसार। तो सूत्र किससे शुरू हो रहा है, तो सब्जेक्ट क्या है इसमें वे को क्या बोलेंगे दे। नेक्स्ट क्या आ रहा है हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगाएंगे, तो कैसे पहचानेंगे सब्जेक्ट को देखकर। तो सब्जेक्ट क्या है इसमें दे, सिंगुलर है या प्लूरल है प्लूरल है ना, तो प्लूरल के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगेगी वेल डन। सॉरी उसके बाद में क्या है नोट ऐसे कैसे लगा दो। उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो वर्ब कौन सी इसमें जाने का, जाने को क्या बोलते हैं के साथ क्या लग जाएगा जाने के तुरंत बाद क्या लगेंगे टू। ऑब्जेक्ट क्या जा रहे हैं क्या नहीं जा रहे हैं, ऑब्जेक्ट है क्या। उसके बाद में आता है प्लेस, कहाँ नहीं जा रहे हैं स्कूल। समय कब नहीं जा रहे हैं इस समय क्या बोलेंगे एट दिस टाइम। नेक्स्ट पढ़ो, क्या तुम क्रिकेट खेल रहे हो, क्या तुम पहचान मिल रही है क्या क्या आ रहा है रहे हो। सेंटेंस पहचानो कौन सा है वाक्य किससे शुरू हो रहा है अंत में क्या आ रहा है इंट्रोगेटिव हो गया। इंट्रोगेटिव का सूत्र हमारे पास है, तो किसके अनुसार बनाएंगे सूत्र किससे स्टार्ट हो रहा है हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग कब करेंगे सब्जेक्ट को। अब इसमें सब्जेक्ट क्या आ रहा है, तुमको अंग्रेजी में क्या बोलेंगे यू। यू सिंगुलर है प्लूरल है प्लूरल के साथ किसका प्रयोग करेंगे आर का। उसके बाद में किसका प्रयोग करेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ, तो वर्ब कौन सी इसमें खेलने को क्या बोलते हैं प्ले। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगाएंगे। उसके बाद में आता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट पूछता है कि क्या खेल रहे हैं क्रिकेट।
स्थान, कहाँ खेल रहे हैं, स्थान है क्या, छोड़ो। आगे चलो, टाइम, कब खेल रहे हैं, नहीं है, मार्क ऑफ क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए, क्या मैं टीवी नहीं देख रहा हूँ। ऊपर के स्पेस में करना सर, वो नीचे स्क्रीन दिखता है, थोड़ी सी ऊपर की जगह है ना, ये जस्ट इसमें बढ़ा देना इसका इमेज में। देखिए, क्या मैं टीवी नहीं देख रहा हूँ, पहचान मिल गई अपन को इसमें, रहा हूँ मिल रहा है। सेंटेंस कौन सा है, क्या से शुरू हो रहा है, नहीं का प्रयोग किया जा रहा है। और वाक्य के अंत में, तो किसके अनुसार बनाएंगे इसको, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सूत्र के अनुसार। तो किससे शुरू हो रहा है, हेल्पिंग वर्ब से। तो देखिए, सब्जेक्ट क्या है इसमें, मैं, तो आई के साथ क्या लगेगा, एम। तो मैं इसका आंसर मैं यहाँ लिख देता हूं, तो एम, सब्जेक्ट क्या है, आई। उसके तुरंत पश्चात किसका प्रयोग किया जाएगा, नॉट। ऐसा कैसा लगा दो। उसके बाद में क्या आता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो वर्ब कौन सी इसमें, तो कौन से देखने का प्रयोग होगा, वॉच का। तो वर्ब की फर्स्ट में साथ आईएनजी। ऑब्जेक्ट, उसके बाद पूछता है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट पूछता है क्या, क्या देख रहा हूं, टीवी। वैसे टीवी की फुल फॉर्म होती है टेलीविजन। उसके बाद में आता है प्लेस, कहां नहीं देख रहा हूं, स्थान है क्या, उसके बाद में क्या है, समय, कब नहीं देख रहा हूं, मार्क ऑफ क्वेश्चन। हाँ, तो देखिए, हम ट्रांसलेशन हिंदी टू इंग्लिश पढ़ चुके थे, वो समझ में आ गया सबको। अब नेक्स्ट बात कर रहे हैं हम, नेक्स्ट पॉइंट पे, ट्रांसलेशन इंग्लिश टू हिंदी, यानी कि अनुवाद अंग्रेजी से हिंदी। अब पहले हमने किस पे किया था, हिंदी से अंग्रेजी पे, अब अंग्रेजी से हिंदी में करेंगे। तो देखिए, आइए देखते हैं। सबसे पहले देखिए, एग्जांपल देखते हैं। आई एम राइटिंग ए लेटर। अब एक चीज देखिए, हमने हिंदी से अंग्रेजी बनाया था ना, उसमें हमने पहचान क्या देखी थी, पहचान हमेशा कहां पर आती थी, हिंदी में किसमें आती थी, अंत में। अब अंग्रेजी का सेंटेंस है ना, अब अंग्रेजी का सेंटेंस में टेंस की पहचान करेंगे, तो इसमें कैसे करेंगे, इसमें देखेंगे हेल्पिंग वर्ब को पहचान कर। इसमें हेल्पिंग वर्ब आ रही है क्या, कहां पर आ रही है, एम आ रहा है ना, और वर्ब की फर्स्ट के साथ आईएनजी आ रहा है क्या, तो कौन सा टेंस हो गया, प्रेजेंट। प्रेजेंट कंटीन्यूअस की पहचान क्या थी, रहा है, ओके। पहचान हमेशा अंत में आती थी ना। देखिए, सेंटेंस कौन सा है, हमने हिंदी का सेंटेंस पहचाना, तो हमारे पहचान आते ही तुरंत दिमाग में क्या जाना चाहिए था, हेल्पिंग वर्ब। अब जैसे यहाँ पर अगर हमें हेल्पिंग वर्ब मिल जाती है, तो हमें तुरंत माइंड में क्या जाना चाहिए, अब पहचान। क्या आ जानी चाहिए, पहचान। इसलिए आ जानी चाहिए क्योंकि हमें पहचान कहां पर लगानी है, अंत में। कहां पर लगानी है, अंत में। तो देखिए, सेंटेंस कौन सा, इसमें सेंटेंस किससे शुरू हो रहा है, देखो सेंटेंस की जो पहचान है वो सेम ऐसा कैसे ही चलेगी, जैसे पहले चलती थी वैसे ही चलेगी, जो मैंने आपको प्रक्रिया लिखवा रखी है। तो किससे शुरू हो रहा है, सब्जेक्ट से, और नहीं का प्रयोग किया जा रहा है क्या, अंत में किसका प्रयोग किया जा रहा है, तो कौन सा सेंटेंस हो गया, अफर्मेटिव। अब अंग्रेजी का जो सेंटेंस है वो स्टार्ट करेंगे सब्जेक्ट से, तो आई का मतलब क्या होता है, मैं। अब पीछे से आ जाओ, ए लेटर, ए लेटर का मतलब क्या होता है, एक पत्र, एक पत्र। राइट, राइट का मतलब लिखना, लिखना, तो लिखने को बोलते हैं लिख। अब अंत में क्या आएगा, रहा, तो मैं है ना, तो क्या आएगा, रहा। एम आ रहा है ना, तो मैं के साथ क्या आएगा, रहा। एम। आई के साथ क्या आएगा, एम। और एम का अर्थ क्या होता है, हूं। तो मैं एक पत्र लिख रहा हूं। आगे कुछ और भी है क्या, नहीं, फुल स्टॉप। क्या समझ में आ गया, नेक्स्ट देखिए, यू आर नॉट ईटिंग फ्रूट्स। पहचान करो, इसे पहचान आ रही है क्या, क्या पहचान आ रही है, आर। नॉट भी आ रहा है, वर्ब की फर्स्ट के साथ आईएनजी आ रहा है, तो कौन सा टेंस हो गया, प्रेजेंट। प्रेजेंट कंटीन्यूअस है ना, प्रेजेंट कंटीन्यूअस की पहचान क्या है, रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं। रहा है एक वचन के लिए आएगा, रही है एक वचन के लिए आएगा, लेकिन वो
स्त्रीलिंग के लिए आएगा, और रहा है पुल्लिंग के लिए। पुल्लिंग के लिए, और रहा हूं आई के लिए। किसके साथ? आई के लिए। तो देखिए यहां पर किससे स्टार्ट हो रहा है? यू से। यू मीन्स तुम। अब आ जाओ पीछे से। फल नहीं। ईट को मतलब होता है खाना। खा रहे हो, तुम फल नहीं खा रहे हो। इज ही रनिंग इन द ग्राउंड, सॉरी, इज ही रनिंग इन द ग्राउंड। इसमें पहचान मिल रही है क्या? पहचान क्या आ रहा है? इज। अंत में क्या आ रहा है? मार्गो क्वेश्चन आ रहा है। टेंस कौन सा है? प्रेजेंट। सेंटेंस कौन सा है? इंट्रोगेटिव। क्यों है? क्योंकि किससे शुरू हो रहा है? हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है ना, और अंत में क्या आ रहा है? मार्क ऑफ क्वेश्चन। करे स्टार्ट। तो हिंदी में जब इसका सेंटेंस बनाएंगे तो किससे शुरू होगा? क्या से? किससे शुरू होगा? क्या से। तो स्टार्टिंग में क्या लगा देंगे हम? क्या। अब सब्जेक्ट क्या है? वह है। मैदान में दौड़ रहा है। क्या समझ में आ गया? नेक्स्ट देखो, आर यू नॉट कटिंग वुड्स इन द फॉरेस्ट टुडे। किससे शुरू हो रहा है? आर से। और इसमें नोट का प्रयोग किया जा रहा है क्या? अंत में मार्क ऑफ क्वेश्चन आ रहा है क्या? क्लियर। कौन सा सेंटेंस हो गया? सेंटेंस कौन सा हो गया? इंट्रोगेटिव नेगेटिव। तो करें स्टार्ट। किससे शुरू करेंगे? क्या से। सब्जेक्ट क्या है इसमें? दे मीन्स वे। आ जाओ पीछे से। टुडे मीन्स आज। जंगल में वुड्स मीन्स नहीं काट रहे हैं। अंत में मार्क ऑफ क्वेश्चन। क्या समझ में आ गया? तो ये वाला कौन सा सेंटेंस था अपना? अफर्मेटिव। ये वाला कौन सा था? नेगेटिव। क्यों था? क्योंकि नोट का प्रयोग किया जा रहा है। सब्जेक्ट से शुरू हो रहा है और नोट का प्रयोग किया जा रहा है। ये कौन सा था? क्योंकि किससे शुरू हो रहा था? हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा था ना। और ये कौन सा था? इंट्रोगेटिव नेगेटिव। क्या समझ में आ गया? अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट। अपना नेक्स्ट पॉइंट कौन सा था? एडवर्बियल वर्ड्स। एडवर्बियल वर्ड्स वो है क्रिया विशेषण शब्द। क्रिया विशेषण शब्द इसमें नाउ। नाउ का मतलब क्या होता है? अभी। दूसरा है नावेडेज। नावेडेज का मतलब होता है आजकल। एट दिस टाइम, इस समय, एट दिस मोमेंट, इस क्षण, एट प्रेजेंट, वर्तमान, दीज डेज, आए दिन, इन दीज डेज, आए दिन में, टुडे, और स्टिल, एटेस्टेड यानी आदि। अब इसमें हम एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पर एग्जांपल दे रखे हैं। हम 3 तरह के एग्जांपल देख चुके हैं। देखिए सबसे पहले हमारा एग्जांपल था ट्रांसलेशन हिंदी टू इंग्लिश। हिंदी टू इंग्लिश में हमने पहचान क्या देखी थी? जैसे रहा है, रही है, रहे हैं। यस या नो? दूसरा सेंटेंस हमारा कौन सा था? ट्रांसलेशन इंग्लिश टू हिंदी। इसमें टेंस की पहचान करने के लिए हमने क्या देखा था? हेल्पिंग वर्ब। अब तीसरा जो पॉइंट आ रहा है हमारा, तो इसमें टेंस की पहचान करने के लिए हमको क्या देखना पड़ेगा? एडवर्बियल। अब ये एडवर्बियल वर्ड्स जो लिखवा रखे हैं आपको, वो सेंटेंस में आपको मिलेंगे। तभी हम पहचानेंगे ये कौन से टेंस का एडवर्बियल वर्ड्स है। तो हमें इसको याद करना पड़ेगा। तो आइए सबसे पहले इसको पहचानते हैं। देखिए सबसे पहला सेंटेंस है रमेश ब्लैंक
रीड, ब्रैकेट में क्या दे रखा है, रीड इंग्लिश बुक एट दिस टाइम। तो सबसे पहले क्या करेंगे, टेंस की पहचान। अब इसमें टेंस की पहचान करनी है तो इसमें क्या देखना पड़ेगा अपन को, एडवर्बियल वर्ड्स। तो एडवर्बियल वर्ड्स क्या है इसमें, एडवर्बियल वर्ड्स कहीं भी आ सकता है, इस चीज का विशेष ध्यान रखना। यहां पर भी आ सकता है, यहां पर भी आ सकता है, अंत में भी आ सकता है। जरूरी नहीं है कि एडवर्बियल वर्ड्स हमेशा अंत में ही आता है, कहीं भी आ सकता है। आई बात समझ में, यस। आगे समझते हैं। तो इसमें एडवर्बियल वर्ड्स क्या है हमारा, एट दिस टाइम। एट दिस टाइम मिल गया क्या इसमें, इस समय मिल गया ना। तो कौन से टेंस का एडवर्बियल वर्ड्स है ये, प्रेजेंट कंटीन्यूअस। फिर वही दूसरा टॉपिक, अब जैसे हमने टेंस पहचान लिया तो हमारे दिमाग में क्या जाना चाहिए, हेल्पिंग वर्ब। क्या आना चाहिए, हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब क्या है प्रेजेंट कंटीन्यूअस की, इज, आर, एम। सेंटेंस कौन सा है, सब्जेक्ट से शुरू हो रहा है, वाक्य के अंत में फुल स्टॉप आ रहा है, अफर्मेटिव हो गया, वो सेम सूत्र हो जाएगा। देखिए कैसे, सब्जेक्ट आ गया, सब्जेक्ट के बाद में क्या आता है, हेल्पिंग वर्ब। तो सब्जेक्ट रमेश है ना, तो रमेश सिंगुलर है प्लूरल है, सिंगुलर के साथ क्या आएगा, इज। उसके बाद में आता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ, तो वर्ब हमारे ब्रैकेट में दे ही रखी है, तो वर्ब क्या है इसमें, रीड। वर्ब की फर्स्ट में साथ क्या लगाएंगे, आईएनजी। उसके बाद में आता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट पूछता है क्या, तो ऑब्जेक्ट दे रखा है इंग्लिश बुक। उसके बाद में आता है प्लेस। प्लेस मीन्स कहां, तो स्थान दे ही नहीं रखा। उसके बाद में आता है समय। समय दे ही रखा है। तो हमारा इसका अगर मान लो इसका मीन्स करते हैं तो इसका मीन्स निकल के आता है, रमेश इस समय अंग्रेजी की पुस्तक पढ़ रहा है। समझ गए। नेक्स्ट देखिए, शिवम ब्लैंक नॉट वॉश क्लॉथ्स इन द रिवर नाउ। अब सबसे पहले क्या करेंगे अपन, टेंस की पहचान। तो टेंस की पहचान आ रही है क्या इसमें, टेंस की पहचान क्या है इसमें, नाउ। क्या आ रहा है, नाउ। नाउ, नाउ का मतलब क्या आता है, अभी। तो देखिए, तो कौन से टेंस का एडवर्बियल वर्ड्स है इसमें, प्रेजेंट कंटीन्यूअस। सेंटेंस कौन सा है, नेगेटिव है ना, सब्जेक्ट से शुरू हो रहा है, नोट का प्रयोग किया जा रहा है, अंत में फुल स्टॉप आ रहा है, नेगेटिव हो गया। तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब क्या होगी इसमें, इज, आर, एम। हमें वही फॉर्मूले के अनुसार चलना पड़ेगा। तो सॉरी, नेगेटिव का जो सूत्र किससे स्टार्ट होता है, सब्जेक्ट से। तो सब्जेक्ट क्या है इसमें, आ गया, शिवम सिंगुलर है प्लूरल है, सिंगुलर के साथ क्या आएगा, इज। आगे नोट है ना, नोट ऐसे ऐसे उतार दो, वर्ब की फर्स्ट में साथ, तो वर्ब दे ही रखा है, वास। तो वास के साथ क्या लग जाएगा, आईएनजी। इसका ट्रांसलेशन करो, शिवम अभी नदी में कपड़े नहीं धो रहा है। शिवम अभी नदी में कपड़े नहीं धो रहा है। नेक्स्ट देखिए, ब्लैंक खालिस्तान दे रखा है, सब्जेक्ट आ रहा है, ब्लैंक ब्रैकेट में वर्ब दे रखी है, और अंत में क्या आ रहा है, मार्क ऑफ क्वेश्चन दे रखा है ना। तो सबसे पहले देखते हैं टेंस की पहचान करते हैं। तो टेंस की पहचान है क्या इसमें, क्या है, एट प्रेजेंट। मिल गया एडवर्बियल वर्ड अपन को। और एट प्रेजेंट का मतलब क्या होता है इसमें, वर्तमान में। तो ब्लैंक दे रखा है ना स्टार्ट में, तो इसका मतलब मार्क ऑफ क्वेश्चन आ रहा है ना। जहां पर प्रश्नवाचक चिन्ह आ जाए तो प्रश्नवाचक को ही इंग्लिश में इंट्रोगेटिव बोलते हैं, और इंट्रोगेटिव का सेंटेंस आ गया। तो इंट्रोगेटिव का सेंटेंस किससे शुरू होता है, हेल्पिंग वर्ब से। तो हेल्पिंग वर्ब के लिए जगह दे रखी है, तो हेल्पिंग वर्ब कब लगाएंगे, सब्जेक्ट को पहचान कर। तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है ना, प्रेजेंट कंटीन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब क्या है, मैं बार बार दोहरा रहा हूं आपको, इज, आर, एम। तो इज, आर, एम का प्रयोग कब करेंगे, सब्जेक्ट को पहचान कर। तो सब्जेक्ट क्या आ रही है इसमें, राधिका है ना, तो राधिका एक नाम है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ किसका प्रयोग करेंगे, इज का, इज राधिका। उसके बाद में आता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब क्या है इसमें, वीप। तो वीप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से क्या लगा देंगे, आईएनजी। उसके बाद में आता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट इसमें है नहीं। इसके बाद आता है स्थान और समय। अब देखो इसका मीन्स करते हैं।
क्या राधिका वर्तमान में कमरे में रो रही है? क्या राधिका वर्तमान में कमरे में रो रही है। अब देखिए नेक्स्ट, इसमें भी अपन को यही पहचानना है। सबसे पहले सेंटेंस क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा, हमको इससे कोई मतलब नहीं है। हमें सबसे पहले क्या पहचान करनी है इसमें, एडवर्बियल वर्ड्स। तो एडवर्बियल वर्ड्स क्या आ रहा है इसमें अंदर, टुडे। टुडे मींस क्या दे रखा है इसमें, आज। टुडे मींस क्या दे रखा है, आज। तो मिल गया कौन से टेंस का एडवर्बियल वर्ड्स है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, इज आर एम। तो वही ब्लैंक दे रखा है स्टार्ट में, और अंत में क्या आ रहा है, मार्क ऑफ क्वेश्चन यानी प्रश्नवाचक। और प्रश्नवाचक को अंग्रेजी में क्या बोलेंगे, इंट्रोगेटिव। नोट भी आ रहा है ना, तो ये कौन सा सेंटेंस हो गया, इंट्रोगेटिव। तो देखिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब इज आर एम, तो क्या भरेंगे इज आर एम में, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, दे। प्लूरल है तो प्लूरल के साथ क्या आएगा, आर। सब्जेक्ट आ गया, उसके बाद में नेगेटिव में नोट आएगा, तो नोट लगा दो। उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट के साथ ऑब्जेक्ट आ गया, स्थान आ गया और समय आ गया। इसका मीन्स करते हैं, आइए। क्या वे आज बाजार में गाना मतलब एक गीत नहीं गा रहे हैं? तो क्या आपको इस तरह के समझ में आ गया, ये सेंटेंस बिल्कुल समझ में आ गया, ये वाला सेंटेंस समझ में आ गया। हमने जो 3 तरीके से सेंटेंस पढ़े थे बिल्कुल समझ में आ गया, कोई प्रॉब्लम? चलो बहुत बढ़िया, आज आपसे मिलकर अच्छा लगा और आज का टॉपिक हम यही समाप्त करते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू। Thank you.